दोस्तों, पिछले क्लास में हमने जाना था महानदी अपवाह तंत्र के बारे में। तो महानदी अपवाह तंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इस अपवाह तंत्र को मैंने दो भागों में बांट दिया था। पहला भाग था महानदी में उत्तर दिशा की ओर मिलने वाली नदियाँ, और एक था दक्षिण दिशा की ओर मिलने वाली नदियाँ, मतलब जब दक्षिण साइड से जो महानदी में जाके मिलती है। तो जिसमें पिछले क्लास में हमने उत्तर दिशा की तरफ से मिलने वाली नदियाँ के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम जानेंगे कि दक्षिण दिशा से महानदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसमें प्रथम है आपका दूध नदी। दूध नदी का जो उद्गम है वो आपका कांकेर जिले से होता है। सबसे पहले आपको सब जितनी भी नदियां हैं उसका उद्गम स्थल आपको पता होना चाहिए। तो जो दूध नदी है उसका जो उद्गम है वो आपका कांकेर जिले में होता है। और इस कांकेर जिले में एक पहाड़ी स्थित है जिसे हम मलाज कुल्डम की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो दूध नदी, इसका जो उद्गम स्थल है वो आपका कांकेर जिला है। और इस कांकेर जिला में एक पहाड़ी है जिसे हम मलाज कुंडम की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। यह दूध नदी पूर्व दिशा में बहते हुए, मतलब इस नदी का जो ढाल है वो पूर्व दिशा की तरफ है। पूर्व दिशा में बहते हुए ये महानदी में जाके मिल जाती है। तो याद रखिएगा कि जो दूध नदी है, सबसे पहले उसका जो उद्गम स्थान है वो आपका कांकेर जिला है। और कांकेर जिला में एक पहाड़ी है जिसे हम मलाज कुंडम की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। और यह नदी पूर्व दिशा में बहते हुए महानदी में जाके मिल जाता है। और इस दूध नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है मुख्यतः आपको कांकेर जिले में देखने को मिलता है। इस नदी में कांकेर में एक जलप्रपात स्थित है जिसे हम मलाज कुंडम जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। पहाड़ी पर स्थित होने की वजह से इसे मलाज कुंडम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। अब बात करें अगली नदी की, जिसका नाम है सिलियारी नदी। जो सिलियारी नदी है उसका जो उद्गम स्थान है वो आपका धमतरी में है। यह नदी मुख्यतः धमतरी से निकलती है और धमतरी में ही महानदी में जाके मिल जाती है। इस नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसे मॉडम सिल्ली या मुरुम सिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वर्तमान में जो इसका नाम है वो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम से रखा गया है। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव कौन है, ये हम छत्तीसगढ़ में जो व्यक्तित्व पर्सन है उसमें हम अध्ययन करेंगे। तो सिलियारी नदी, इसका जो उद्गम स्थान है वो आपका धमतरी जिला है। और यह धमतरी में ही महानदी में जाके मिल जाती है। मॉडम सिल्ली या मुरुम सिल्ली, इस पर एक परियोजना बनाया गया है, लेकिन वर्तमान में जो इसका नाम है वो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव परियोजना रखा गया है। और इस नदी पर एशिया का पहला साइफन बांध बनाया गया है। तो इस नदी पर एशिया का पहला साइफन बांध बनाया गया है जिसकी स्थापना 1923 में की गई। तो यहाँ से इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अ, सिलियारी नदी में एक परियोजना है जिसे मॉडम सिल्ली या मुरुम सिल्ली के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जो इसका नाम है वो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर रखा गया है। और इस पर एक साइफन बांध बनाया गया है जो कि एशिया का पहला बांध है और इसकी स्थापना 1923 में की गई। अब बात करें अगले नदी की, जिसका नाम है आपका पैरी नदी। ये जो पैरी नदी है इसका जो उद्गम स्थान है ये आपका गरियाबंद जिला है। और इस गरियाबंद जिले में बिंद्रानवागढ़ के पास एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। तो पैरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो आपका गरियाबंद जिला। और इस गरियाबंद जिले पर गरियाबंद जिले से कुछ दूरी पर एक तहसील है जिसका नाम है बिंद्रानवागढ़ तहसील। और इस तहसील के समीप एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी से इस पैरी नदी का उद्गम होता है। ये पैरी नदी जो है आपका राजिम में, ये जो पैरी नदी है ये आपका राजिम में महानदी में जाके मिल जाती है। तो याद रखिएगा कि ये जो नदी है आपका क्या नदी, पैरी नदी, ये राजिम में
महानदी में जाके मिल जाती है। इस बीच ये टोटल 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसका जो प्रवाह क्षेत्र का बात करें, ये मुख्यतः आपको गरियाबंद में देखने को मिलता है। इसकी जो सहायक नदी है वो आपका सोंडूर है और इस नदी पर एक परियोजना है जिसे सिकासार परियोजना के नाम से भी जाना जाता है और ये परियोजना आपका गरियाबंद जिले में है। पैरी नदी के तट पर एक आश्रम है। इस आश्रम को हम सिरकट्टी आश्रम के नाम से भी जानते हैं और इस सिरकट्टी आश्रम में आपको बंदरगाह के अवशेष देखने को मिलते हैं। इस सिकासार परियोजना में 7 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें 3.5 की 2 इकाई कार्यरत है। 3.5 इंटू 2 करेंगे तो आपका 7 मेगावाट आएगा और जल विद्युत उत्पादन की जो क्षमता होती है वो मेगावाट में होती है। मेगावाट को MW से दर्शाते हैं। अब बात करें अगली नदी की, जिसका नाम है आपका सोंडूर नदी। ये जो सोंडूर नदी है, इसका जो उद्गम स्थान है वो आपका उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में एक क्षेत्र है जिसे हम नौरंगपुर के नाम से जानते हैं। तो सोंडूर नदी का जो उद्गम स्थान है वो उड़ीसा के कोरापुट जिले के नौरंगपुर नामक क्षेत्र में देखने को मिलता है। सोंडूर नदी जो है ये आपका पैरी नदी में जाके मिलती है। धमतरी तथा गरियाबंद जिले की सीमा में प्रवाहित होती है। जो सोंडूर नदी है वो 2 जिले की सीमा बनाती है, जिसमें प्रथम है आपका धमतरी और दूसरा है आपका गरियाबंद जिला। ये दोनों की सीमा बनाती है और इस नदी पर एक परियोजना है जो कि आपका धमतरी जिले पर है, जिसे हम सोंडूर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें अगले नदी के बारे में, जिसका नाम है आपका सूखा नदी। सूखा नदी जो है गरियाबंद के मलेवा डोंगर पहाड़ी से निकलती है। जो सूखा नदी है उसका जो उद्गम स्थान है वो गरियाबंद जिले के मलेवा डोंगर पहाड़ी से निकलती है और यह नदी जो है वो महानदी में जाके मिल जाती है। यह नदी जो है वह आपका महानदी में जाके मिल जाती है और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो मुख्यतः आपको गरियाबंद क्षेत्र में देखने को मिलता है और इसकी जो सहायक नदी है वो आपका गुनगुट्टी नदी है। अब बात करें अगले नदी की, जिसका नाम है आपका जोक नदी। जोक नदी जो है ये भी इसका जो उद्गम स्थान है ये आपका उड़ीसा राज्य है और उड़ीसा राज्य से वहाँ पर एक पहाड़ी है या एक पठार है जिसे हम सोनबेरा पठार के नाम से जानते हैं और ये जोक नदी जो है वो आपका महानदी में जाके मिल जाती है। महानदी में ये शिवरीर नारायण जो कि जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है, इस क्षेत्र में जाके मिल जाती है। अब प्रवाह क्षेत्र का बात करें जोक नदी का, तो यह मुख्यतः 3 जिलों में प्रवाहित होती है, जिसमें आपका प्रथम है महासमुंद, दूसरा आपका बलौदा बाजार, तीसरा आपका जांजगीर चांपा। इस नदी पर एक परियोजना स्थित है जो कि आपका महासमुंद में बनाया गया है, जिसे हम जोग परियोजना के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें दक्षिण की तरफ से मिलने वाली एक और नदी की, जिसका नाम है लात नदी। ये लात नदी जो है इसका जो उद्गम स्थान है वो छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सराईपाली के रदन की पहाड़ी से हुआ है। तो लात नदी का जो उद्गम स्थान वह महासमुंद के सराईपाली के रदन की पहाड़ी से हुआ है। यह नदी चंदरपुर में, जो कि वर्तमान में अभी शायद बोल रहा हूँ, जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है और ये नदी जो है महानदी में जाके मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र का बात करें तो यह नदी जो है महासमुंद, रायगढ़ और जांजगीर चांपा में प्रवाहित होती है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये बनाया गया हुआ वीडियो पसंद आया होगा। हमने महानदी में जितने भी सहायक नदी है, जितने भी मतलब जो मुख्य तौर पर जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो सहायक नदी है उसका अध्ययन कर लिया, जो कि आपकी महानदी की सहायक नदी है। अगले क्लास में हम जानेंगे शिवनाथ की सहायक नदी। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो हम जलप्रपात पढ़ेंगे और जलप्रपात और नदियों किनारे जो स्थित जो शहर है या जो भी प्राचीन धार्मिक स्थल है तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर आपको मेरा बनाया गया ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।